हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं तरुण जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद तरुण जैन में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के, उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन एंड जो टाइम सप्लाई है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी सीरीज़ में, इसी क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज़ में हम एक और चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि हमने टोटल 11 क्वेश्चंस लिए हैं। इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में रिलीज़ करूँगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मैंने लिए हैं ICAI के एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस से। आप डायरेक्ट भी वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका जो PDF का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है कि IDT का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको रिवाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए हमने चैप्टर वाइज जो IDT की ऑडियो क्लिप्स है वो बनाई हैं, जो कि आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है IDT ऑडियो क्लिप्स। इसका जो मैं लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाना चाहें तो वहाँ पर भी IDT ऑडियो क्लिप्स आप सर्च करेंगे तो मेरा जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। पराडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज़ अ मनी चेंजर। इट हैज़ अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का। ठीक है, पराडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज मनी चेंजर। इट हैज़ अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। $1,000 आर परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइजेज एट द रेट ऑफ 68 रुपीज़ पर $। और RBI का रेफरेंस रेट है फॉर $, ऑन द डेट ₹68.60। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है $2,000 आर सोल्ड टू मीनावती एट द रेट ऑफ 67.50 पर $। और RBI का रेफरेंस रेट जो है उस दिन पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है किस केसेस में। सबसे पहले तो रूल 32A और रूल 32B में। ठीक है, रूल 32A क्या बोलता है कि यदि आपके पास RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो उस केस में कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। और इसमें ही एक और जो पॉइंट है वो बोलता है कि यदि आपके पास RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में किस तरह हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे। रूल 32B जो है वो आपको कुछ स्पेशल कंडीशन देता है, ये वाला, कि यदि मान लीजिए आपको मनी चेंजिंग करना है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने करेंसी एक्सचेंज किया है अप टू दिस मच, तो उसमें किस तरह की वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। फिर यदि आपने 1 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख तक किया है तो किस तरह वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। एंड एक्सीडिंग 10 लाख किया है तो किस तरह वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, Rule 32 subsection 2 of the CGST Rule 2017 prescribes the provision for determining the value of supply of services in relation to the purchase or sale of foreign currency including money changing. Determination of value under Rule 32A of CGST Rule. ठीक है, Rule 32A क्या बोलता है। Rule 32A बोलता है कि Rule 32A of CGST Rule 2017 provides that value of supply of service for a currency when exchanged from or to Indian rupees shall be equal to the difference in the buying rate or selling rate as the case may be, and the Reserve Bank of India reference rate for that currency at the time multiplied by units of currency. Means आपके पास RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, साथ ही साथ आपके पास जो बाइंग रेट है वो अवेलेबल है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी टोटल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। तो इस केस में दिया हुआ है अपने को कि जो RBI का रेफरेंस रेट है वो कितना है हमारे पास 68.60। ठीक है, और हमारा जो बाइंग रेट है कितना है, हमारा बाइंग रेट 68 रुपीज़ और मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया 600 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। रूल 32A का जो पॉइंट 1 बोलता है वो कि यदि आपके पास RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो।
अब देखते हैं सेकंड कि हमारे पास अब जो फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है कि यदि आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो किस सिचुएशन पे या किस बेसिस पे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करोगे। तो देखो फर्स्ट प्रोवाइजर टू रूल 32A ऑफ CGST एक्ट लेस डाउन फर्स्ट दैट व्हेन द आरबीआई रेफरेंस रेट for a currency is not available, then value shall be 1% of the gross amount of Indian rupees provided or received by the person changing the money, thus value of supply। कि मतलब आपके पास जो 2000 यूनिट थी, ठीक है, आपके पास 67.50 का रेट अवेलेबल था, ठीक है, कितना था हमारे पास 67.50 का, तो 2000 यूएस डॉलर थे, तो हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया, यहाँ पे करेक्ट किया, तो हमारा आंसर कितना आया 1350 का। गॉट इट। अब बोला गया है कि यदि आपके पास मान लीजिए कि रूल 32B कि मतलब जो रूल 32B बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, ठीक है। तो देखो रूल 32B प्रोवाइड्स दैट वैल्यू इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डीम्ड टू बी द करेंसी। यदि आप एक्सचेंज करते हो, करेंसी आप एक्सचेंज करते हो अप टू 1 लाख तक, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। मतलब आपका मिनिमम कितना 250 होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या बोलता है कि यदि आपका एक्सीडिंग है 1 लाख एंड अप टू 10 लाख, तो क्या आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा ₹1000 प्लस 0.50% ऑफ द फॉरेन अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख। कि इट मीन्स आपका 1000 तो आएगा, साथ में यदि मान लीजिए आपका करेंसी एक्सचेंज 9 लाख रुपए तक हुआ है, सो 9 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख का 0.50%, ठीक है, तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका जो करेंसी एक्सचेंज है वो एक्सीडिंग 10 लाख जाता है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 5500, ठीक है, प्लस 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 10 लाख रुपीज़। ठीक, मतलब आपने सपोज 30 लाख गया तो 5500 तो आएगा, साथ में आपका 30 लाख माइनस 10 लाख मीन्स 20 लाख का 0.1% यहाँ पर आएगा। बट आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए 60 लाख रुपीज़, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर। मतलब इसमें बोला गया कि मैक्सिमम यहाँ पे 60,000 रुपीज़ है ना। तो देख लेते हैं इसमें कि आंसर में क्या है, एक सेकेंड, हाँ ओके। सो ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज 68 इंटू 1000, ठीक है, 68,000 रुपीज़। सिंस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, देखो पहले कितना दिया हुआ है आपको 68 रुपीज़ का, ठीक है, 1000 यूएस डॉलर, ओके। अब हाँ 68 इंटू 1000 कितना 68,000 रुपीज़। सिंस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज लेस देन 1 लाख रुपीज़, तो क्या बोला था यहाँ पे कि आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आना चाहिए 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। मतलब 68,000 का 1% कितना 680 और 250 विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या आएगा 680 रुपीज़ का। ठीक, अब सेकेंड चीज़ कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, सेकेंड पॉइंट में 67.50 इंटू 2000 कितना 1,35,000, तो एक्सीडिंग 1 लाख कर रहा है, एक्सीडिंग 1 लाख जैसे ही कर रहा है तो 1000 तो आएगा ही आएगा, साथ में जितना आपका एक्सीडिंग किया उसका 0.50%, तो कितना आ गया 1175, मतलब 1175 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। गॉट इट। तो ये था हमारा रूल 32 जो स्पेशल रूल होते हैं वैल्यूएशन के, वहाँ से लिया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये ABC है। ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश इज़ अ सप्लायर ऑफ मशीनरी यूज़ फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स। ठीक है, कि मतलब जो ABC लिमिटेड है जो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, नोएडा यूपी में, और वो बॉटल कैप्स की जो मशीनरी है उसका सप्लायर है। द सप्लाई ऑफ मशीनरी इज़ इफेक्टेड एज अंडर। अब जो मशीनरी की सप्लाई है वो कैसे इफेक्टेड होती है कि द होलसेल प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेज एंड अदर एक्सपेंसेस एट विच इट इज़ सप्लाइड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस टू वेरियस कस्टमर इज़ ₹42 लाख। कि मतलब आप जो सप्लाई करते हो इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना है 42 लाख रुपीज़ का। हाउ एवर द एक्चुअल प्राइस एट विच द मशीनरी सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल कस्टमर वेरी विद इन अ रेंज ऑफ +-10%। कि मतलब अगर हम कस्टमर को बेचते हैं तो 10% का प्लस या 10% का माइनस हो जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, सो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई विद द पर्टिकुलर कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द मशीनरी ABC लिमिटेड चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर द फॉलोइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कि मतलब इन सबको हटाने के बाद जो ABC लिमिटेड है जो कस्टमर से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज करता है, कितना करता है, एसोसिएटेड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस ऑफ 10,000 एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस ऑफ 1 लाख।
द मशीनरी कैन बी डिसमेंटल्ड एंड इरेक्टेड एट अनदर साइट इफ़ रिक्वायर्ड, कि जो मशीन है आप किसी भी दूसरी जगह पे भी उसको डिसमेंटल कर सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। द अबव चार्जेस आर कंपल्सरीली लेविड इन एवरी केस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी, जो ऊपर चार्जेस दिए हुए हैं ना वो हर मशीनरी के सप्लाई पे कंपल्सरी लेविड होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर्स प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय ABC लिमिटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA। The customer enters into a separate service contract with the GTA and pays the freight directly to it, कि मतलब जो कस्टमर है वो हमारा डायरेक्टली उस GTA के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और जो भी पेमेंट होता है वो डायरेक्टली पे कर देता है। द कंपनी प्रोवाइड्स 1 ईयर फ्री वारंटी, ठीक है। द कंपनी प्रोवाइड्स 1 ईयर फ्री वारंटी फॉर द मशीनरी। फर्दर द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड 2 ईयर वारंटी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस ऑफ 3 लाख टू ऑल ऑफ कस्टमर, कि मतलब कंपनी जो है वो वारंटी भी एक्सटेंड कर रही है और उसके लिए जो चार्ज ले रही है वो कितना ले रही है, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि जब सप्लाई करते हैं तो 2% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। इफ़ द कस्टमर अग्री टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द मशीनरी, यदि जो कस्टमर है हमारा वो मशीनरी के सप्लाई होने के विद इन 15 डेज़ में पेमेंट कर देता है तो उसको जो 2% का डिस्काउंट है वो दे दिया जाता है, ठीक है, एट इज प्रीमाइसेस। अब इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू मेक द पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द कंपनी, अब मान लीजिए यदि 15 डेज़ में, जिस दिन मशीनरी उसको रिसीव हो उसके विद इन 15 डेज़ में यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो जो डिस्काउंट उसको दिया है वो कहाँ पे रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, कि मतलब जितना कस्टमर से अमाउंट ड्यू है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 1% यदि डिलेड पेमेंट करता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। हाउएवर नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन टैक्स ड्यूज। फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड ABC लिमिटेड रिसीव ए ग्रांट ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी DEF लिमिटेड। अब जो ABC लिमिटेड है उसको ग्रांट भी मिलती है अपनी होल्डिंग कंपनी DEF लिमिटेड से, जैसे जैसे वो एक एक मशीनरी सप्लाई करता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब बोला गया है कि ABC लिमिटेड सप्लाइड मशीनरी। अब देखो ये तो क्या था, ये जो हमारा सप्लायर है उसका बोलता ना उसकी कंडीशंस थी, ठीक है। उसने अपनी सारी जो कंडीशन बताई कि मैं इस तरह सप्लाई करूँगा, इतना अदर एक्सपेंसेस ऐड करूँगा, इतना डिस्काउंट दूंगा, यदि कोई डिस्काउंट टाइम पे नहीं चुका पाता है तो उससे मैं इंटरेस्ट भी वसूल करूँगा, दैट इज़। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ABC लिमिटेड हैज़ सप्लाइड अ मशीनरी टू D प्राइवेट लिमिटेड ऑन August 1, 2020 एट अ प्राइस ऑफ 40 लाख, ठीक है। हमने देखा था कि 42 लाख था, लेकिन जो अब प्लस माइनस चलता रहता है 40 लाख में उसने D प्राइवेट लिमिटेड को मशीनरी सप्लाई की एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। जब भी वैल्यूएशन सप्लाई का क्वेश्चन हम करेंगे तो जो हमारी सबसे पहली अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा हमारा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ना कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। D प्राइवेट लिमिटेड हैज़ इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। हम कहाँ पर हैं, हम नोएडा के हैं और हमने सप्लाई करी न्यू दिल्ली में। हाउ एवर द मशीनरी हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन गुरुग्राम। अब देखो भले ही जो हमारा रिसिपेंट है कहाँ पे लोकेटेड दिल्ली में, लेकिन हमने मशीनरी कहाँ पे इंस्टॉल्ड करी, गुरुग्राम हरियाणा में। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 क्या बोलता है कि वो आपने जहाँ पे मशीनरी को असेंबल्ड किया, जहाँ पे इंस्टॉल्ड किया, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इस केस में हमारा जो PS होगा वो क्या होगा, गुरुग्राम। D प्राइवेट लिमिटेड हैज़ पेड द फ्रेट डायरेक्टली टू द GTA। अब जो GTA के साथ उसका डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट था रिसिपेंट का, तो उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया GTA को। एंड द चार्जेस फॉर 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, ओके, और उसने 2 साल की जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसके लिए भी पेमेंट कर दिया। Discount 2% was given to D Private Limited as it agreed to make the payment within 15 days, ठीक है। 1 अगस्त को सप्लाई किया था हमने, उसके विदिन 15 डेज़ में, मतलब 16 तारीख को अगर पेमेंट आ जाता है या 15 तारीख को पेमेंट आ जाता है तो जो 2% का डिस्काउंट है उसको दे दिया जाएगा। हाउएवर D प्राइवेट लिमिटेड पेड द कंसिडरेशन ऑन 31 अक्टूबर। अब उसने डिले कर दिया, ठीक है, तो अब जो डिस्काउंट है उससे रिकवर कर लिया जाएगा। अब हमको रेट दी हुई है, रेट क्या दी हुई है कि जो बॉटल कैप मेकिंग मशीन है वो उस पर CGST है 6% का, SGST 6% का एंड IGST 12% का। सर्विस दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, तो उसका CGST 2.5, SGST 2.5 एंड IGST 5 एंड अदर सर्विस जो कि इन्वॉल्व्ड है अबव सप्लाई में, ठीक है। मशीनरी क्या हुआ हमारी, गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई अदर सर्विस इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी जो टैक्स रेट है वो हमको दी हुई है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था वो हमारा RTP May 18 में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो RTP में, चाहे MTP में, चाहे पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने लिखा हुआ है। तो यह RTP May 18 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को आगे, आंसर क्या दिया हुआ है।
देखो सब हमको क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। प्राइस ऑफ द मशीनरी क्या दिया हुआ है हमको, ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीनरी कितनी है 40 लाख की, ओके। उसके बाद हमको हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्ज कितने हुआ है 10,000 रुपीज़ का। अब इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, देखो हम सभी जानते हैं कि जो हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस है वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के पॉइंट सी में, मतलब जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कि मतलब जो रिसिपिएंट है बोलता है कि आप जो प्रोडक्ट मुझे सप्लाई कर रहे हो, गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई होनी चाहिए, तो उसके जो हैंडलिंग लोडिंग चार्जेस हैं तो वो आपकी सप्लाई की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। हम इसका नोट भी देख लेते हैं कि ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है, all incidental expenses charged by the supplier to the recipient of supply are includable in the value of supply in terms of section 15(2)(c) ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(c) जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो ऐड हो जाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपीज़ है वो हमने ऐड कर दिए, है ना। उसके बाद इंस्टॉलेशन कमीशनिंग चार्जेस, ये है 1 लाख रुपीज़ के, तो इंस्टॉलेशन कमीशनिंग जो चार्जेस हैं वो भी हमारे इसी तरह ऐड हो जाएंगे 15 सबसेक्शन 2(c) के अकॉर्डिंग। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी नील आएगी, देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीनरी एज इट इज़ अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, कि मतलब जो हमारा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है और जो हमारा मतलब जो रिसिपिएंट है उसके बीच में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए जो कस्टमर है हमारा जो रिसिपिएंट है वो डायरेक्टली जो फ्रेट है वो पे कर देगा सर्विस प्रोवाइडर को। द सप्लायर एबीसी लिमिटेड इन दिस केस मियरली अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड डज नॉट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑन इट्स ऑन अकाउंट, सो टैक्स विल बी सेपरेटली लेविड ऑन द सप्लायर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज विच विल बी पेड बाय द कस्टमर, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एन होगा एडिशनल वारंटी कॉस्ट नॉट 5। अब देखो एडिशनल वारंटी कॉस्ट कितनी 3 लाख रुपए की, ठीक है। अब जो वारंटी कॉस्ट है ये भी हमारी किस में आएगी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 जो सी है, मतलब जो हमारा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है उसमें आएगी। आप चाहें तो नोट देख सकते हैं, इसका नोट क्या दिया हुआ है हमको, नोट दिया हुआ है कि वारंटी कॉस्ट इज़ इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट ऑफ द प्राइस एक्सक्लूडिंग दोज दैट कैन बी सेपरेटली स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्लूड होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ग्रांट फ्रॉम डीईएफ लिमिटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ग्रांट फ्रॉम डीईएफ लिमिटेड 2 लाख रुपए की, ठीक है। ग्रांट यहाँ पे क्यों ऐड करी, देखो सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड to the price excluding subsidies provided by the central government and state government are includable in the value of supply in terms of section 15(2)(e)। देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(e) क्या बोलता है कि यदि कोई सब्सिडी है, ठीक है, जो हमारी जो प्राइस दी जा रही है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। अब यदि वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन यदि वो सब्सिडी अदर कोई पर्सन दे रहा है और वो सब्सिडी आपकी डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड है तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। लेकिन यदि वो आपकी प्राइस से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपने बोला कि ईच मशीनरी जब सप्लाई करते हो तो 2 लाख रुपये की सब्सिडी देगा कौन, उसका सब्सिडरी डीईएफ लिमिटेड, तो वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, तो और वो डायरेक्टली लिंक भी है प्राइस से, तो इस केस में जो सब्सिडी है वो हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने कितना लिया यहाँ पे, तो हमारी जो अब आया वो कितना आया 46,10,000 रुपीज़ का हमारा कितना आ गया टोटल प्राइस, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपने कैश डिस्काउंट भी दिया था 2% का। अब जो कैश डिस्काउंट है वो 40 लाख पे दिया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जो बेसिक प्राइस है आपके उस पर दिया जाएगा। तो 80,000 का हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू निकला, मतलब जिस पे आपको टैक्स की लायबिलिटी को चार्ज करना है, कितना आया 45,30,000 रुपीज़, ठीक। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी निकली आपकी। अब देखो यहाँ पे आईजीएसटी आया। अब आईजीएसटी किस बेसिस पे आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा जो सप्लायर है, हमारा जो सप्लायर है वो कहाँ का है आपका, यूपी का, ठीक है। और जो रिसिपिएंट है, जो हमारा रिसिपिएंट है वो कहाँ का है, हमारा रिसिपिएंट हमारा है, एक सेकेंड, रिसिपिएंट हमारा है यहाँ पे दिल्ली का, ओके। लेकिन आप जो असेंबल्ड कर रहे हो गुड्स को वो कहाँ पे कर रहे हो आप, हरियाणा में, ठीक है। आप असेंबल कर रहे हो हरियाणा में, तो इस केस में ये जो प्लेस है ना ये आपका पीओएस माना जाएगा। तो अब यूपी से अगर हरियाणा जा रहे हो
तो आपका क्या लगेगा, IGST लगेगा। गॉट इट। तो इस केस में जो IGST की लायबिलिटी तब आएगी। ओके, ठीक है, देख लेते हैं आगे। ठीक, तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 5,43,600। ओके, सो अब देखो टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे नोट 10 देख लेते हैं। नोट 10 क्या बोलता है हमारा, देखो, interest for the delayed payment of any consideration for any supply is includable in the value of supply in terms of section 15(2)(d) of the CGST Act. Further, cash discount recovered will also be includable in the value of supply, as now the transaction value, the price actually paid, price of the machinery is devoid of any discount. Okay, तो देखो उसको बोला था हमने कि तू अगर 15 डेज़ में हमको पेमेंट कर देगा ना तो हम तेरे को डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, बट उसने क्या करा, 31 अक्टूबर को जाके आपको पेमेंट किया, तो इस केस में जो डिस्काउंट है वो रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जब डिस्काउंट हम रिकवर करेंगे, साथ ही साथ हमने बोला था कि हम उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। हमने बोला था कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, अब 1 अगस्त को उसने सप्लाई की थी, तो विद इन 15 डेज़ में पेमेंट आना चाहिए था, बट हमने कितने में, अक्टूबर में पेमेंट की, अक्टूबर में उसको रिसीव हुआ, तो कितना हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 1,32,000 है, ये वाला जो अमाउंट है, ये हमारा कैसे आया, 44,10,000 पे। इट मीन्स कि हमारा जो ग्रांट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 44,10,000 है उस पर ही इंटरेस्ट की उस पर ही इंटरेस्ट की लायबिलिटी को काउंट करेंगे। ठीक, ये जो 46,10,000 है उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 लाख की ग्रांट है वो तो हमको DF हमारी जो सब्सिडी उससे मिल रही है, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना रिसिपेंट से लिया, वो लिया 44,10,000, तो उस पर 3% से हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, तो वो आया हमारा कितना, इंटरेस्ट आया हमारा 1,32,300, और कैश डिस्काउंट हमने रिकवर किया 80,000 का। अब एक रूल होता है, ठीक है, रूल होता है हमारा 15(2)(d), रूल होता है 35, सॉरी, तो इसमें बोला जाता है कि ये जो हमारा अमाउंट होता है, ये वाला इंटरेस्ट, ये हमेशा हमारा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स पे लाएंगे, तो वो कितना है हमारा IGST 22,740, मतलब ये हमारा जो लिया वो एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स करके लिया है, तो 22,746। सो टोटल IGST कितनी है हमारी, 5,66,346। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो मतलब क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। चलिए, तो देखते हैं हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा MTP में आया हुआ था, May 18 की जो MTP है उसमें हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। Kaya Trade Links Private Limited is a registered manufacturer of premium ceiling fan. It sells its fan exclusively through distributors appointed across the country. द मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP है वो कितनी है फ़ैन की, वो है 10,000 रुपीज़। ठीक है, द कंपनी सेल्स द सीलिंग फैन टू डिस्ट्रीब्यूटर एट ₹7,000 पर फैन एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, मतलब जो कंपनी है उस सीलिंग फैन को डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करती है 7,000 रुपीज़ पर फैन में, और उसमें जो टैक्स का अमाउंट है वो इंक्लूडिंग नहीं है, और जो एप्लीकेबल रेट है GST की कितनी है, 18%। ठीक, अब क्या बोला गया है कि जो स्टॉक है वो डिस्पैच किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑन क्वार्टरली बेसिस पे, कि मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर, फिर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, तो इस बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे जो स्टॉक है वो डिस्पैच किया जाता है। स्टॉक फॉर अ क्वार्टर बीइंग डिस्पैच, जो स्टॉक है क्वार्टर का वो डिस्पैच किया जाता है मंथ के सेकेंड वीक में preceding the relevant quarter. However, additional stock is dispatched at any point of the year if the company receive a requisition to that effect from any of its distributor. लेकिन यदि मान लीजिए किसी को मिड ऑफ द क्वार्टर में कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी चार्ज करती है 1,000 रुपीज़ पर फैन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पैकिंग एक्सपेंसेस। 7,000 की तो MRP है और 1,000 एडिशनल जो पैकिंग चार्जेस है वो रिसीव करती है कंपनी। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ऑफर अ डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ठीक, द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% पर फैन ऑन फैन सप्लाइड टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ क्वार्टर इफ़ द डिस्ट्रीब्यूटर सेल 500 फैंस इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। कि देखो कंपनी जब अगले क्वार्टर में
जब माल डिस्पैच करेगी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि अगर उसने प्रीसीडिंग क्वार्टर में 500 फैन से ज़्यादा की सेल की है तो उसको हम 10% का डिस्काउंट देंगे हमारी जो अगले क्वार्टर की जो प्राइस होगी ना उसके ऊपर। द डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन द प्राइस, ठीक, द डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच द फैंस आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। अब फिर ये जो मतलब ये तो फ्रेमिंग थी क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंपनी अपॉइंट प्रकाश सेल्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑन 1 अप्रैल एंड डिस्पैच 750 फैंस ऑन 8 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो प्रकाश सेल है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया और उसको 8 अप्रैल को जाकर 750 फैन हैं वो डिस्पैच किए फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, एक क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए। प्रकाश सेल्स प्लेस अ परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 फैन विद द कंपनी फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। अब जो प्रकाश है उसने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 1000 फैन की रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वेजिशन किया। द ऑर्डर इज डिस्पैच बाय द कंपनी ऑन 10 जून। कंपनी ने जो ऑर्डर है वो 10 जून को दे दिया, मतलब जिस मंथ का, जिस क्वार्टर का आपको लेना था उससे प्रीसीडिंग मंथ में। एंड द सेम इज़ रिसीव बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑन 18 जून, और 18 जून को रिसिपेंट ने उसको रिसीव कर लिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने। द डिस्ट्रीब्यूटर मेक द पेमेंट फॉर द सेम फॉर द फैंस ऑन 26 जून एंड अवेल एप्लीकेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। 26 जून को पेमेंट कर दिया और जो टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अवेल कर ली। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल ऑफ 700 फैन फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। अब जो प्रकाश सेल है उसने प्रीवियस क्वार्टर में 700 फैंस की सेल है वो रिपोर्ट की। खरीदे 750 थे और बेचे कितने, 700 फैन, और 850 फैन फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। और ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें 850 फैन की जो सेल है वो रिपोर्ट की। सो एग्जामिन द सिनेरियो विद रेफरेंस टू सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट 17 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फैन सप्लाइड बाय काया ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड टू प्रकाश सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। ठीक, मेक सूटेबल अजम्पशन वेयरएवर नेसेसरी। ये डिस्काउंट का जो हमारा है 15 सबसेक्शन 3 उसके अकॉर्डिंग हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। देखो, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3A ऑफ द CGST एक्ट अलाउज डिस्काउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ द सेम इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ, if the same is given before or at the time of the supply and if such discount and एक second okay if the same is given before or at the time of the supply and such a discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. In other words, pre-supply discount recorded in invoice are allowed as deduction. देखो क्या होता है, डिस्काउंट की पॉलिसी के बारे में बोला गया है कि यदि कोई आपने सप्लाई करी, अब कोई डिडक्शन, आपने कोई डिस्काउंट दे रहे हो, वो सप्लाई से पहले दे रहे हो या सप्लाई के समय दे रहे हो, सप्लाई के मतलब जब आप सप्लाई करो उस दौरान दे रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपने कोई डिस्काउंट दिया आफ्टर सप्लाई, मतलब आपने जब सप्लाई दी उसके बाद दिया, तो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। लेकिन यदि आपने जब सप्लाई करी उसके बाद आपने ये अग्रीमेंट किया हुआ था कि हाँ ठीक है हम डिस्काउंट दे देंगे, इसके लिए मतलब क्या होता है, हाँ आपने कोई अग्री किया, मतलब उस समय पर जब आपने सप्लाई करी तो उसमें डिडक्शन अलाउड होगा, तो वो आपकी इनवॉइस से लिंक होगा, साथ ही साथ जो रिसिपेंट है वो अपने ITC को रिवर्स करेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बोला गया, जो प्री सप्लाई डिस्काउंट है कि मतलब पहले से ही पॉलिसी थी कि जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा। सो फर्दर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आर ऑल्सो अलाउड। ठीक है, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है वो भी अलाउड, नॉर्मली तो प्री सप्लाई डिस्काउंट ही अलाउड होते हैं, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी अलाउड होंगे। उसकी कुछ कंडीशन है क्या, कि जो सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट मतलब उस मोमेंट पे और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइसेस and input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। कि मतलब यदि कोई रिसिपेंट है उसने अपने ITC को अवेल कर लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस केस में क्या बोला गया है। देखो, इस केस में बोला गया है कि इन द गिवन केस प्रकाश सेल्स इज एंटाइटल फॉर 10% डिस्काउंट। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी थी उसमें पहले बोला गया था कि यदि प्रीसीडिंग क्वार्टर में आप जो प्रीसीडिंग क्वार्टर में आप जो आपको क्वांटिटी बोला गया उतना आप सेल कर देते हो तो आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा।
ठीक है। एंड ऑन फैन सप्लाइड बाय काया ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर एज इट हैज सोल्ड मोर देन 500 फैन इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल टू जून। कितने फैन सेल किए उसने? 700 किए। और आपकी पॉलिसी क्या बोलते हैं कि यदि आप 500 फैन से ज़्यादा सेल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाउ एवर सिंस द एंटायर स्टॉक फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर हैज ऑलरेडी बिन डिस्पैच। अब बोला गया कि भाई जुलाई टू सितंबर का जो डिस्पैच है, मतलब जो स्टॉक है वो ऑलरेडी हम डिस्पैच कर चुके हैं, तो क्या ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है? ठीक, तो देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काया ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जून द डिस्काउंट ऑन द फैन सप्लाई टू प्रकाश सेल फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर विल बी अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हुआ क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस टाइम तो दे नहीं रहे, उसके बाद दे रहे हो आप, तो सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस जो डिस्काउंट पॉलिसी थी वो नोन थी बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई। कि पहले ही बोला गया था कि इतना आप अपना जो सेल है उसे कर देते हो तो आपको जो नेक्स्ट हम देंगे ना, डिस्पैच करेंगे, उसमें से हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक, तो ये पहले से नोन था। एंड द डिस्काउंट कैन बी स्पेसिफिकली लिंक टू द रेलेवेंट इनवॉइस पर्टेनिंग टू फैन सप्लाई टू प्रकाश सेल्स फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर प्रोवाइडेड प्रकाश सेल्स रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल। हाँ, प्रोवाइडेड क्या है कि जो प्रकाश सेल्स है वो अपनी ITC है उसको रिवर्स करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय काया ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइस कितनी दी हुई है? 7000 की। ठीक है, पैकिंग एक्सपेंसेस 700 के और डिस्काउंट आपका 10%, तो वो इसका 10% 700 रुपये का, तो 7300। और कितने फैंस थे? 1000, तो कितना है? 73 लाख का। 73 लाख का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसके कुछ नोट दिए हुए हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15(1) ऑफ द CGST एक्ट प्रिज्यूमिंग दैट द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। कि मीन्स जो हमने 7000 लिया है ना, वो हमारा सेक्शन 15 जो हमको बोलता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई, और आपका जो सप्लायर रेसिपिएंट है वो आपके रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक, फिर जो पैकिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड किए वो क्या था? हमारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो हमने ऐड किए। ठीक है, और जो ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी आएगी वो दी हुई है। तो कितनी? 1000 इंटू 7000 इंटू, क्योंकि 7300 था, 300 रुपये का डिस्काउंट मिल ही गया। ओके, ये हमको दिया हुआ है कि जो ITC आपने रिवर्स करी वो। ठीक है, तो ITC कितनी रिवर्स की? 1.26 लाख की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया था हमारे May 18 एग्ज़ाम में। लक्ष्मी लिमिटेड ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश इज़ अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। लक्ष्मी लिमिटेड हैज सप्लाइड मशीनरी टू PQR एंटरप्राइजेज इन इंदौर मध्य प्रदेश on 1st October 2020. The invoice for the supply has been issued on 1st October 2020. Thus, the time of supply of machinery is 1st October 2020. Lakshmi Limited and PQR Enterprises are not related. पहले ही बोल दिया गया कि जो PQR Limited है वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। आपका जो रूल 28 है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। बेसिक प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस बट इंक्लूडिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस कितना? 10,000 और लोडिंग चार्जेस कितना? 20,000, तो ये आ गया हमारा 20 लाख का। लक्ष्मी लिमिटेड प्रोवाइड 2 years फ्री वारंटी फॉर द मशीनरी। लक्ष्मी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड 1 year वारंटी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस ऑफ ₹1 लाख। 2 साल की तो फ्री वारंटी दे रही है और 1 साल की एडिशनल वारंटी दे रही है 1 लाख रुपए के पेमेंट पे। द एक्सटेंडेड वारंटी इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू द बायर एंड दैट द सेम इज़ नॉट अवेलेबल सेपरेटली। PQR एंटरप्राइजेस ऑप्टेड फॉर 1 year वारंटी। अब जो PQR लिमिटेड है रिसिपिएंट, उसने बोला कि ठीक है मैं 1 साल की और वारंटी ले सकता हूँ। लक्ष्मी लिमिटेड हैज़ कलेक्टेड कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग ऑफ 10,000 एंड freight and insurance charges from place of removal to the buyer's premise for ₹20,000. Lakshmi Limited received subsidy of 50,000 from central government for supplying the machinery to backward region. Since the receiver was located in the backward region, Lakshmi Limited also received 50,000 rupees from the joint venture partner of PQR Enterprises for making timely supply of machinery to the recipient. तो एक तो आपको मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि हम नहीं लेंगे, लेकिन एक मिल रही है हमको हमारे जॉइंट वेंचर से जो कि हम लेंगे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब कैश डिस्काउंट मिल रहा है 1% का ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ द मशीनरी इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ PQR एंटरप्राइजेस अग्री टू मेक द पेमेंट विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ मशीनरी एट इज प्रीमाइस। ठीक, डिस्काउंट एट कितना है? आपको डिस्काउंट कितना है?
1% was given to PQR Enterprises and is agreed to make the payment within 30 days. The machinery attracts CGST and SGST 18% and IGST 18%. और ये हमारा क्वेश्चन आया था मई 18 में। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं इसका। देखो प्राइस ऑफ द मशीनरी कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 20 लाख का। ये 20 लाख हमारी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आएगी। फिर एक्सटेंडेड वारंटी नोट 2 1 लाख रुपीज़ का बोला गया है कि ये जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का जो सी है उसमें आता है तो 1 लाख रुपये का वो ऐड हो जाएगा। तो कंसल्टेंसी चार्जेस है वो भी इसमें आएंगे 10,000 रुपीज़ के। तो फ्रैट एंड इंश्योरेंस चार्जेस है वो भी हमारे इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आएंगे 20,000 रुपीज़। अब जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो डायरेक्टली बोला गया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वह आपका वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन यदि आपको जॉइंट वेंचर से मिल रही है तो आपकी वैल्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 1% डिस्काउंट देना है, कितने का, 20,000 रुपीज़ का। तो हमने 1% डिस्काउंट दिया, कितना, 21,60,000 हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आया। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, CGST SGST लगाएंगे, क्योंकि हम कहाँ के हैं, हम यहाँ पर हैं, हम हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के। ठीक है, और आप सप्लाई भी मध्य प्रदेश में कर रहे हो। ठीक, तो CGST भी कितना आया, 9%, SGST भी 9%, तो ये हमारा टैक्स जो अमाउंट है वो आ चुका है। ठीक, नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स इससे कुछ खास है नहीं, वही नोट्स है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमने दी। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो हमारा लोकेशन सप्लायर है वो भी मध्य प्रदेश में, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी मध्य प्रदेश मानी जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो है लेविएबल टू CGST SGST। सिंपल क्वेश्चन था, कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो अब देखते हैं हम इस पार्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन, फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। Messrs John T India Limited, a manufacturer of heavy machine registered at Jaipur, Rajasthan, supplied one machine to Messrs Dhanuka Limited of Udaipur, Rajasthan। सप्लायर भी राजस्थान का है और जो रिसिपेंट है वो भी राजस्थान का है। कब सप्लाई किया आपने, 5/2/2020। ठीक, अंडर एन इनवॉइस ऑफ द सेम डेट। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड GST पेबल। मतलब मशीन की वैल्यू भी निकालिए और साथ ही साथ जो टैक्स की लायबिलिटी है वो भी कंप्यूट करिए। ठीक है, CGST SGST IGST एज द केस में भी इन कैश फॉर द मंथ ऑफ Feb 2020 बाय मैसेज जॉन टी इंडिया लिमिटेड विद एप्रोप्रिएट वर्किंग नोट्स। अज्यूम रेट क्या दी हुई है, 9%, 9% एंड 18%। देख लेते हैं क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमको दिया हुआ है बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस 28,50,000। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट 3% ऑन द बेसिक प्राइस एंड इज शोन इन द इनवॉइस, कितना, 85,500। सेकेंडरी पैकिंग इन आयरन शीट्स, चार्जेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर 30,000। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस ऑफ द मशीन 90,000। टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ द मशीन, कितना, 25,000। और सब्सिडी रिसीव्ड by the supplier from the state government to encourage manufacture of the machine 80,000 रुपीज़। फिर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस दिया हुआ है, कितना, पेड टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इन टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट फॉर सप्लाई। द अमाउंट वाज पेड बाय मैसेज धनुका लिमिटेड 22,000। इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय मैसेज धनुका लिमिटेड फॉर डिले इन पेमेंट फॉर द मशीन 12,000 रुपीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम एक्सक्लूसिव अमाउंट पे देंगे। ठीक है, रूल 35 ये बोलता है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो हमेशा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पे दिया होगा। तो सबसे पहले अगर आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट करना चाह रहे हो तो उसको टैक्स के एक्सक्लूड करो, फिर उस अमाउंट को काउंट करो। ठीक है, उसके बाद अब हमको दिया हुआ है इनवर्ट सप्लाई। ये सब था हमारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। अब इनवर्ट सप्लाई मतलब जिस पर हम ITC को क्लेम कर सकते हैं जब लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे। IGST पेड ऑन फूड आइटम्स फॉर कंजम्पशन बाय एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री 8,000। सीधा सीधा ब्लॉक क्रेडिट है, नहीं मिलेगा, पढ़ लेंगे आगे नोट्स में क्या लगा हुआ है। SGST CGST 15,000 ईच पेड ऑन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 30,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया। अब कुछ नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। कि मैसेज जॉन टी इंडिया लिमिटेड हैज़ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस, ITC का कोई बैलेंस नहीं है इस मंथ के बिगिनिंग में। एंड ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड। सो देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2020। मैसेज जॉन टी इंडिया लिमिटेड एंड मैसेज धनुका लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पर्सन। इट मीन्स आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू निकलेगी, रूल 28 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है वो नहीं निकलेगी। और ये हमारा क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में। तो देख लेते हैं आंसर। बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन हमको दिया हुआ है 28,50,000 का। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग 30,000 का। सेकेंडरी पैकिंग हमारा आएगा नोट 1/1। देख लेते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लायर। ठीक इसी तरह
जो हमारा 90,000 है वो भी ऐड होगा। अब टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, देखो एनी टैक्स लेविड अंडर जीएसटी लॉ फॉर द टाइमिंग इन एनी लॉ for the timing in force other than CGST, SGST, UTGST, IGST if charged separately by supplier are included in the value of supply। इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई भी टैक्स अगर चार्ज किया जाता है बट अदर देन GST एक्ट के जो टैक्स हैं उन है ना उनको छोड़कर, तो वो आप सेपरेटली किस में अपने इंडिकेट करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंडिकेट करोगे। तो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया 25,000 रुपीज़ का। फिर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, तो ये भी हमारा कोई भी अगर हम अमाउंट लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया, एक सेकेंड, ठीक है, एनी अमाउंट दैट सप्लाई इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज़ बिन इनकर्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट मीन्स आपका थर्ड पार्टी पेमेंट है, ठीक है, तो आपका डायरेक्टली कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद इंटरेस्ट, हमने बताया था आपको कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे होता है, हमारा इंक्लूसिव, तो इसका एक्सक्लूड किया हमने, 10,169 हमारा आंसर आया। उसके बाद 3% हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारा जो लाइबिलिटी निकला वो कितना निकला, हमारा 29 लाख, ये टैक्सेबल वैल्यू है, सॉरी, इस पर टैक्स की लाइबिलिटी कितना आया, 2,64,750, 2,64,750। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ITC निकालना। तो देखो ITC निकालने के लिए हम देखते हैं, ठीक है, सब्सिडी आपको पता ही है कि यदि कोई डायरेक्टली लिंक है तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ITC, देखो एक दिया हुआ है आपको फूड बेवरेजेस पे। सो ITC ऑन फूड और बेवरेजेस इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड अनलेस द सेम इज यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी और एज एन एलिमेंट ऑफ द टैक्सेबल कंपोजिट ऑफ मिक्स सप्लाई। देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है ब्लॉक क्रेडिट वाला, वो ये बोलता है कि यदि आपने कोई फूड आइटम लिए, कोई बेवरेजेस लिए, ठीक है, अब आपने उसको इन्वर्ट किया, यदि आप सेम उसको आउटवर्ड सप्लाई में ले रहे हो, ठीक है, और सेम कैटेगरी में ही, या फिर आप उसको मतलब अपने किसी कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के एलिमेंट के लिए यूज़ में ले रहे हो, तो इस केस में आपको जो ITC अवेलेबल हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ITC आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो इट मीन्स, क्योंकि क्या हो रहा है कि फर्दर सिंस, ओके है ना, सेक्शन फर्दर ये, अच्छा दूसरा आ गया ये, है ना, पहले ये तक की बात करते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो आप यूज़ कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो ITC जो है इस केस में अवेलेबल हो जाएगी। इट मीन्स आपका जो 8,000 है उसके केस में आपको ITC नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो 15,000 है इसके केस में आपको ITC मिल जाएगी। तो आपका नेट GST लाइबिलिटी कितना है, 2,49,750 का यहाँ पे नेट GST लाइबिलिटी आया, ठीक है। और एक और जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, हमको जो और, हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई हमको दिया हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दोनों केस में सेम है। इट मीन हमारा जो सप्लायर है वो भी सेम स्टेट में लोकेटेड है और हमारा जो रिसिपेंट है वो भी सेम स्टेट में लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो हमारा क्या आएगा, उदयपुर आएगा, और यहाँ पे जो हमारा लाइबिलिटी आएगा CGST SGST आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।